ओम श्री गणेशाय नमः। आपके शरीर में अनेक दोष हैं, उनमें मुख्यतः बंधन दोष है और एक काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष ये बहुत ही डेंजरियस दोष है। राहु, हमारे जो 9 ग्रह हैं, इनमें राहु और केतु ग्रह यह अघोरी तांत्रिक ग्रह हैं। ऐसे तो 9 की 9 ग्रह ही तांत्रिक ग्रह हैं, लेकिन इनमें सबसे डेंजर है राहु और केतु ग्रह। यह 2 ग्रह के अंदर बाकी 7 ग्रह प्रवेश कर जाते हैं, तो 7 ग्रह इतने कमजोर रहते हैं कि ये 2 ग्रह से युद्ध नहीं कर पाते, फाइटिंग नहीं कर पाते। तो ये राहु और केतु और 7 ग्रह को बांध देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि राहु और केतु राक्षसी ग्रह कितने शक्तिशाली हैं, जो कि बाकी 7 ग्रह को भी अपने मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। इसको कहा जाता है राहु केतु ग्रह काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का अर्थ होता है पूरे आपके शरीर में अघोरी तंत्र बंधन हो गया है। क्योंकि ये राहु भी जिसको दोष हो, तो आप समझ लीजिएगा आपका पूरा शरीर अघोरी तंत्र से बंधन है, और ये बहुत खतरनाक डेंजर ग्रह हैं। काल सर्प दोष का ओरिजिनल वेद शास्त्र में नाम था महाकाली काल सर्प दोष। काली सर्प दोष, उसे समय के अनुसार शब्द चेंजिंग कर दिया गया और काल सर्प लिखा गया। जैसे पहले हमारे जमाने में माता पिता को हम माता पिता बोलते थे, और समय के अनुसार चेंज हो गया मम्मी डैडी, मम्मू डडू, ठीक है। तो वैसा चेंज किया गया। ये महाकाली सर्प दोष है, अर्थात महाकाली और शिवलिंग से ही यह छूटेंगे, शॉर्टकट में भी नहीं छूटते, ठीक है। लेकिन अपने जीवन को, परिवार को बचाने के लिए शॉर्टकट पहले शुरू कर लीजिए, ठीक है। और ये जो राहु ग्रह है, इनके इष्ट हैं, इन्होंने इष्ट बनाया है। जैसे कि आपका कोई इष्ट होगा, सभी देवी देवता को इष्ट होते हैं, तो राहु ग्रह के इष्ट हैं मां सरस्वती, वेद माता सरस्वती। वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेद शास्त्र हैं, उनकी जननी वेद माता सरस्वती। सरस्वती को ही राहु डरेंगे, सरस्वती को ही काल सर्प दोष डरेंगे। सिस्टम काल सर्प दोष से 12 प्रकार के होते हैं। आपको जन्म कुंडली देख के किसी पंडित ने कहा होगा काल सर्प दोष है, और छोटा मोटा रास्ता भी बतला दिया होगा, नहीं छूटेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर के नैऋत्य कोण, नैऋत्य कॉर्नर अर्थात दक्षिण और पश्चिम 25% जगह में अगर वास्तु दोष है, तो उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति A to Z व्यक्ति को ऑटोमेटिक काल सर्प दोष लग जाएंगे। दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर 25% जदि वास्तु दोष जदि थाए, से बासगृह समस्त को काल सर्प दोष लागिब। किसी लोग कहते आम घर तो छोट अच्छे, एटी वास्तु गणना हुए नहीं। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि हमारा घर तो छोटा, यहाँ छोटा हो चाहे मोटा हो, हर जगह वास्तु का गणना गणित होगा ही होगा। हमारा घर छोटा है, हमारे मोर मामू कही, मोर मामू वास्तु शास्त्री। किसी लोग कहती कोई मामू फामू काम नहीं देगा। यहाँ पे मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा हमारे राज्य भाषा को भी इसमें बोल देता हूं, ताकि हमारे राज्य के लोग भी काल सर्प दोष के बारे में जान सकें। वास्तु दोष पूरा घर, पैसा का कमी, कलह, झगड़ा, बीमारी, अकारण एक्सीडेंट, चाहे काल सर्प दोष हो चाहे वास्तु दोष हो, यह राहु ग्रह का खेल, यह उग्र ग्रह है, किसी को न माने।
तो आप लोग दिमाग से काम कीजिए, हर क्षेत्र में निवारण भी होगा, जय विजय भी होगी, चाहे घर आपका हो, चाहे किराया का हो, चाहे सरकारी क्वार्टर हो। जैसे आप कोई घर बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं, कारखाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर का निर्माण कीजिए, उसके बाद बाकी कीजिएगा। नैऋत्य कोण को हमेशा मजबूत कीजिए, और अगर नैऋत्य कोण थोड़ा भी हल्का हो जाए तो आपका निर्माण कार्य वहीं रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। 10% निर्माण हो जाएगा, प्लिंथ बेंड तक जाएगा। मान लो वह कोनों में आपने, वह कॉर्नर में बालू नहीं भरा है, बाकी में भर दिया है, तो आपका काम बंद हो जाएगा, बरसों बरसों बंद हो जाएगा। और ऐसे मकान करोड़ों के संख्या में आज बंद हैं, और ऑलरेडी आपका बन चुका है। कारखाना हो, फैक्ट्री हो, घर हो, ऑफिस हो, गोडाउन हो, नैऋत्य कोण में अगर मिस्टेक है, जैसे हैंडपंप बन गया है, कुआं बन गया है, वाटर टैंक बन गया है, टॉयलेट टैंक बन गया है, या उधर किसी भी प्रकार का गेट है, तो वह जगह हल्का हो गया। ऐसा नहीं कि हमने तो गेट को बंद कर दिया है, वैसा भी काम नहीं चलेगा। दरवाजा या कॉर्नर थोड़ा टेढ़ा है, या कट गया है, या बिल्कुल नहीं है, तो भी वास्तु दोष पकड़ लेगा। ठीक है। और वास्तु दोष का ऑल वर्ल्ड में कहीं भी कोई यंत्र मंत्र नहीं मिलता निवारण का। अगर यंत्र मंत्र मिल जाता तो मैं आज तक, जब से मैं वास्तु सिखाऊं, शैल्य वास्तु सिखाऊं, तो 1000-2000 करोड़ का तो मालिक बन ही जाता। वास्तुर कौन सी यंत्र मंत्र आसे नहीं। अभी जैसे ईशान कोण, पूरब और उत्तर कॉर्नर ईशान, वहां टॉयलेट टैंक बन गया, बर्तन मांजने का जगह बना दिया, वो सीढ़ी चला गया छात पे, कॉर्नर है ही नहीं, कॉर्नर है ही नहीं, सीढ़ी चला गया, तो वहां तो धन लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। सर्प जो है भारी, कोई यंत्र मंत्र जंत्र नहीं आता। ठीक है। सर्वप्रथम आपके जीवन में काल सर्प दोष है, बृहस्पति दोष है, मंगल दोष है, गुरु दोष है, शुक्र दोष है, शनि दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, पितृ दोष है। पितृ दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं। सब दोष आपके जीवन में भरा है, यह सत्यता है। सर्वप्रथम सभी दोष के साथ कोई आपको तंत्र से बंधन कर दिया है, आप स्तंभन हो गए हो, आगे नहीं बढ़ जा रहा है आपका व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, समस्या, ये दोष के कारण। सर्वप्रथम जीवन के सभी समस्याओं, दोषों का समाधान के लिए धैर्य और धीरज रखना पड़ेगा। धैर्य और धीरज। आप अनेक समस्या के बंधन में बंधे हुए हो, बंधन समझते हो, बंधे हुए हो। काल सर्प दोष, पितृ दोष, बंधन दोष, घर कलह, विवाह, कार्य, बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं है, शादी में समस्या, तो ये सबको जो है ब्लास्ट करना पड़ता है। ब्लास्ट, कोई दान दे दिए निवारण नहीं होता, शांति होंगे, वो भी सिस्टम से। अगर आपने दान दिया है तो सिस्टम से, यूं ही दान दे दो पुण्य हो जाएगा, कोई पुण्य दान होता है। ठीक है। ब्लास्ट का मतलब क्या है? जैसे दूध रहता है ना, दूध, गौ माता का दूध, एक नींबू डाल दो, ब्लास्ट हो जाएगा। वैसा पितृदोष भी निवारण नहीं होते, ब्लास्ट होते हैं 24 घंटा यज्ञ में। हमने अनेकों का करवाया, मेरा भी मैंने करवाया है। तो आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी हिंदू धर्म वेद शास्त्र ने सिस्टम बनाया है, और जिसके पास पैसा उसके लिए भी है। आपके पास जितना पैसा उतना पैसा का कार्य कीजिए। शिव मंदिर, शिवलिंग में, शिव मंदिर के शिवलिंग में कभी भी किसी भी समय एक पेठा, कद्दू, कखारू और थोड़ा गेहूं, गहम, गेहूं को कनक
सोना कहा जाता है। राहु ग्रह भी दब जाते हैं, बृहस्पति ग्रह जग जाते हैं, धन भी आएगा। धीरज रखिए। ये कद्दू कहा जाता है, ठीक है। पितृ के लिए भी ये काम करता है, पितृ देवता। और गेहूं थोड़ा, जितना सामर्थ्य हो, जिसको जितना सामर्थ्य हो ऐसा गेहूं चढ़ाइए जो कि फेंका फूकी नहीं, बिल्कुल शिवलिंग में, ताकि वह पंडित देवता ले जा सके। फेंका फूकी उड़ा फेंका नहीं। कखारू चढ़ाइए और वहां शिवलिंग से प्रार्थना कीजिए, बाबा शिव हमें सरस्वती का वरदान दो। सरस्वती, तो शिवलिंग से सरस्वती देवी आपके कंठ और मस्तक में बैठेंगे। सरस्वती का वरदान दो। अब फिर चलते फिरते घूमते ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। और घर में फिर ये रुद्राष्टक हर रोज 5 मिनट 10 मिनट पाठ कीजिए। इसका कोई नियम नहीं है। जब तक आप अपने दोषों का निवारण नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपने से रुद्राभिषेक पाठ कीजिए, रुद्राष्टक। हिंदी बहुत सरल है। आप ओडिशा में रहते हैं, उड़िया भाषा, हिंदी, आंध्रा में तेलुगु, तमिल, जहां जो रहता हो, गुजरात, अमेरिका में जो रहते हैं, आप अपने भाषा से इंडिया से ले लीजिए। और आप चलते फिरते घूमते नहाते ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। 6 महीना में देखिए कायाकल्प बदल जाएगा। आपके बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ाई में, फिर भी याद नहीं रहता। राहु घुसा हुआ है। हर किसी को राहु घुसा, मुझे भी राहु पकड़ा था, मैंने छुड़वाया राहु को। तो मुझे सीखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च हुए, जो कि आज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। करोड़ों रुपया सीखने के लिए। जाप कीजिए, आपके बच्चे सूर्य की तरह चमकदार बन जाएंगे, सरस्वती प्राप्त हो जाए। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, खेल खिलाड़ी, ढुसुम ढुसुम, फिल्म लाइन, बिजनेस, नौकरी, संगीतकार, भजन गायक, प्रवचन, तेज हो जाए। लेकिन सरस्वती को गुप्त रखा गया, कोई नहीं बताएगा। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, और हो सके ऑनलाइन से रुद्राभिषेक, ये रुद्रा के पहने, यह बृहस्पति ग्रह को थोड़ा कंट्रोल करे, चिड़चिड़ापन को दूर करे, टेंशन को दूर करे, ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट करे। डायरेक्ट ला के पहनिए, किसी के जाल में ना पड़े। और ये एस्ट्रोलॉजर जो बताते ये अंगूठी पहनो, यहाँ घुसाओ, ये घुसाने का सिस्टम मत कीजिएगा। घुसाने का कोई अंगूठी मत पहनिएगा, ठीक है। माँ बहन महिला भाई बेटा सब पहनिए। और फिर काल सर्प दोष, वास्तु दोष वाले यही पेठा को और एक मुट्ठी गेहूं को महाकालिका देवी मंदिर देखिए होगा, वहां ले जाइए। माँ दुर्गा देवी मंदिर होगा, वहां ले जाइए। माँ अंबा देवी मंदिर होगा, वहां ले जाइए। या तीनों मंदिर में दीजिए, और अच्छा और मजबूत होगा आपका परिवार। वैष्णो देवी मंदिर है आपके एरिया में, वहां दीजिए। बगड़ा मुखी है, वहां दीजिए, और मजबूती होगा। पहले महाकालिका देवी मंदिर देखिएगा, ठीक है। मंदिर ज्यादा पुराना मंदिर में मत दीजिएगा। ये 50-60 वर्ष के अंदर जो मंदिर बना हो उसी में दीजिएगा। ज्यादा पुराना मंदिर 100, 200, 500 वर्ष उसका इतिहास और कुछ है, ज्यादा पुराना को मत ढूंढिए, ठीक है। वहां दीजिए। महाकालिका देवी, काल सर्प से कनेक्ट, महाकालिका देवी हट जाए, लक्ष्मी आ जाए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट, महाकाली देवी हट जाए, 10 महाविद्या, बगड़ा मुखिया आशीर्वाद दे दे। और आपका जो ये रीढ़ के हड्डी के नीचे शरीर में जो 7 चक्र है, प्रथम चक्र मूलाधार चक्र में हमेशा 24 घंटा ऊर्जा दे। महाकालिका देवी मूलाधार चक्र के मालिक हैं भगवान श्री गणेश। गणेश जो शिवलिंग में बैठे हुए हैं, आपने जो चढ़ाया पेठा, गणेश को भी मिल जाएगा। मूलाधार चक्र, जो कि शरीर में बीमारी प्रवेश होते हैं मूलाधार चक्र से। इंसान आगे देखता है, आगे हूं हाँ, पीछे है सब कुछ खेल।
आगे नहीं है कुछ भी, पहले पीछे। पेट दर्द देता इंसान का मूलाधार चक्र से नकारात्मक ऊर्जा, पेट दर्द देगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा, काम धाम, डॉक्टरी इलाज काम नहीं करेगा, ये इलाज काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा अभी महिलाएं पूछेंगी। आपने सपेरा को देखा होगा, नागसर, जंगली नागसर फू फू करता रहेगा, तो एक सपेरा आएगा ऐसा पकड़ेगा मंत्र, फू फा भू आ फू फा मार देगा तो सांप वहीं की वहीं रुक जाता है। वैसा ही बीमारी है, ज्यादा दवाई की ओर न जाएं, सरस्वती को सिद्ध कर लीजिए। कोई व्यक्ति 1 वर्ष सरस्वती का जाप कर ले तो सरस्वती सिद्ध हो जाता है, कंठ और गले में। आप ऐसा ऐसा शब्द बोलोगे जो कि आपके गांव शहर के लोग चकित हो जाएंगे कि इतना छोटा बालक है, कैसे ये बोल रहा है, इतना छोटा बालक, खाली हाथ से देखो आज 1000 करोड़ का मालिक। तो ये सरस्वती का खेल है, सूर्य की तरह चमकदार बनना, ठीक है। और अभी आते हैं, अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। इस पृथ्वी धरती पर जब एक भी बिजली के खंभे नहीं थे, सभी मंदिरों में अखंड दीपक जलते थे। तो आपके एरिया में जलता होगा, महीना में 2 महीना 3 महीना में थोड़ा सरसों का तेल या थोड़ा घी दे दीजिए। इसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। रुद्राभिषेक तो हमने बता दिया, हर रोज 10 मिनट पाठ करना है। और एक चीज है, माताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को कभी भी आप ये बेसन का लड्डू, पेड़ा, 56 भोग, सवामणी मत दीजिएगा, खिलवाड़ मत कीजिए देवी देवताओं से। पंडित लोग तो बोल देंगे, मंदिर में बैठे हुए पंडित, क्योंकि पंडिता इनका घर से फोन आएगा, हाँ जी सुन रहे हो क्या, घर के लिए बेसन का लड्डू और पेड़ा लेके आना। तो पंडित जी लोग तो खरीदेंगे नहीं, पैसा खर्चा नहीं करेंगे, किसी जजमान को पेल देंगे कि लाओ बेसन का लड्डू पेड़ा चढ़ा देंगे। तो पंडित जी को बोलेगा ये है हमारा बेसन का लड्डू और ये है पेड़ा। पंडित जी आप लोग ये उल्टा सीधा बेसन का लड्डू पेड़ा मत बताइए। आपकी घरवाली फोन की है, मेहनत कीजिए, हवन कीजिए, पैसा कमाइए और खरीदे। जजमान को ज्यादा पेला पुली मत कीजिए, सब विद्वान बन जाएंगे जिस दिन जजमान आपको पेलेंगे। आज सुबह मैसेज आया कि हम जा रहे हैं देवी के मंदिर में। मैंने बोला क्या लेके जा रही हो? बोले वहां के पंडित बोले हैं 1 किलो बेसन का लड्डू और 1 किलो मस्त खोआ का पेड़ा, 1000 रुपया ऐसी तैसी हो गया उस महिला का। जब वो महिला को मालूम चले कि ये मित्तल बोल रहा है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता को ये लड्डू पेड़ा 56 भोग और सवामणी लगता नहीं, तब वो महिला जो है पंडितों को घृणा करेगी। जो आज महिला लेके जाने वाली थी, हर साल 2 लाख 3 लाख रुपया दान देती है। उसको जब मालूम चलेगा कि ये पंडित सब ऐसे ही हैं, फिर वह बोलेगी महिला, पंडित मान को तो किसी जोड़ा ही नहीं। तो ज्यादा उल्टा सीधा मत पेलिए। ये मिठाई, ये बेसन का लड्डू सुबह सुबह मैसेज आया है। आपके शरीर में तो धन दोष, पितृ दोष, किसी ने धन बंधन करवा दिया, बहुत दोष है। मोला मौलवी तांत्रिक पुजारी पंडित ज्योतिषों के पास मत जाइए। पितृ दोष या भी जो निवारण किए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़वा दिए और गया जी में जाकर 4 लड्डू स्वधा स्वधा, किसी का भी पितृ को मोक्ष नहीं मिला, सब पहाड़ों के अंदर बंद है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ, प्रमाण कर दूंगा, ताकत रखता हूं। जितने भागवत आचार्य व्यासपीठ में बैठे हुए हो, श्रीमद् भागवत महापुराण करवा दिए। आप तो अपना पैसा 20-25 लाख रुपया समेट लिए, और सबसे ज्यादा ये भागवत और ये पिंडदान देने का चोचला अग्र समाज 18 गोत्र आपका है। आप अग्र समाज जो 18 गोत्र हो, आप धर्म के क्षेत्र में भयभीत हो। आप भयभीत नहीं हो, आपको भयभीत किया गया है।
आपको दबाया गया, डराया गया, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। मैं भी तो अग्र समाज मित्तल गोती हूँ। हाँ, मेरे को कोई डरा के दिखाए ना, ये कथावाचक, ये समायक, संबर, चातुर्मास वाले डरा के दिखाए। हम तो इच्छाधारी नागिन को ऐसे पकड़ते हैं और उनको बोलते मंत्र हैं। अग्र समाज के साथ हर समाज को डराया गया है। ये व्यासपीठ में जितने बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, राम कथा, श्याम कथा, घनश्याम कथा, चातुर्मास, चोला पोचोला, ठाई अठाई वाले, इनके पीछे हजारों करोड़ का गेम चलता है। आपको नहीं मालूम महिलाओं, हजारों करोड़ का गेम चलता है। मैं अगर श्रमण बनना चाहूं 24 घंटा का काम है, 24 घंटा। साधु बनना चाहूं 24 घंटा का काम है, इनके साथ मिल जाओ। भागवत कथा कहना हो 6 मास महीना का मेरा खेल, मैं तो सुना दूं, लेकिन आपके साथ धोखा होगा। और सबसे ज्यादा भारत में धोखा हुआ है ये अग्र समाज के साथ। दान करो पुण्य मिलेगा, ऐसे बोलेंगे ये। दान ऐसे देना कि ये हाथ को भी मालूम न चले, ऐसे देना। यह पाप कर्म है। दान दो ढिंढोरा पीट के, दान दे रहे हो कि ये हाथ को दो, ये हाथ को मालूम ना चलना चाहिए। मालूम चलेगा तो काम नहीं देगा। गलत बता रहे हैं। आपने अपने बेटा बेटियों का शादी किया, वर्ल्ड के सभी समाज, आपने कहा है कि नहीं पड़ोसी को हम तो 10 लाख खर्च किए थे, हम तो 5 लाख, वो काम दिया या नहीं दिया? तो दान दो तो ढिंडोरा पीटो, जैसे मैं ढिंडोरा पीटता हूं। 50 लाख का मंदिर बना दिया हूं, 50 लाख, 50 लाख ढिंडोरा पीटता हूं हर रोज। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए। मंदिर के गर्भगृह में मैं मार्बल पत्थर लगा दिया हूं, मैं ढिंडोरा पीट रहा हूं कि आप भी सुनो, आप भी लगाओ। मार्बल पत्थर लगा दो या किसी मंदिर में चौखट के साथ दरवाजा लगा दो, आपके कई जन्म के दोष निवारण हो जाएंगे। मैं ये ढिंडोरा पीटता हूं, बाजा बजाता हूं रोज। सुना दीजिएगा ये कथावाचकों को। दान ऐसे दो किसी को पता भी न चले, माने पैसा इनको केस दो। क्यों? व्यासपीठ में बैठने वाले बोलिए मार्बल लगाओ, 24 घंटा यज्ञ करवाओ, 365 दिन रुद्राभिषेक करवाओ, ये नहीं बोलेंगे। ये लूट के ले जा रहे हैं आपको। और सबसे ज्यादा लूट के शिकार हुए 18 गोत्र अग्र समाज। इनके पीछे जितने भी व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, इनके पीछे मास्टरमाइंड है, जो कि हजारों करोड़ का गेम होता है। और हिंदू 30 लाख आप छोड़ के, ये महाराज जी व्याख्यान, हिंदू गए हैं 30 लाख। श्रमण श्रमणिया, आप हिंदू ही गए, वो आपको नहीं मालूम इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है। हम हमारे हिंदुओं को बोल रहे हैं, बाकियों को नहीं बोल रहे हैं हम। आजकल तो नंगा साधु जो कि वस्त्र त्याग चुके सब कुछ, वो भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा करो धन आएगा घर में। इनको क्या मतलब धन से लेना देना? धन अगर इनके पास है, ये नंगा साधु के पास आने का, तो चातुर्मास के लिए कलेक्शन बंद कर दीजिए। एक बोल रहा है नंगा साधु ऐसा करो धन आएगा, दूसरा नंगा साधु बोल रहा है मंदिर जाओ तो पहले दान पेटी को देखो, दर्शन, उसके बाद देवी देवता को, मतलब दान पेटी में पैसा डालो। इनको क्या मतलब पैसा से? वस्त्र त्याग दिया, नंगा भंगा हो गए, और पैसा का ही अभी बता रहे हैं। तो हम हमारे हिंदुओं को बोले हैं जो 30 लाख धर्म परिवर्तन करके इनके में घुसे हुए हो, निकल जाओ। आप अपने घर के सभी सदस्यों के जन्म जन्मांतर के दोष को पहले निवारण कीजिए, उसके बाद सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य धन संपत्ति प्राप्त होगा। पेठा, गेहूं, अखंड दीपक और रुद्राभिषेक बेटा बेटी के विवाह से पहले 365 रुद्राभिषेक किसी भी शिव मंदिर में करवा दीजिए। आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए। त्रिशूल का पहले भी मैंने प्रचार किया था, बार बार नहीं करूंगा त्रिशूल का। रुद्राक्ष पहने। घर में पैसा है तो आज ही 10 पंडित को बिठा लीजिए और बोले 24 घंटा यज्ञ कीजिए पंडित जी हमारे घर के सभी सदस्यों के नाम से, 24 घंटा। तो पितृदोष ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट, निवारण नहीं होते। ये भागवत, ये पिंडदान, लड्डू, सोधा सोधा नहीं होते, ब्लास्ट होंगे पितृदोष।
और जो आपसे नहीं होगा मेरे से करवा लीजिएगा। जन्म कुंडली दोष 1 लाख वर्ष तक निवारण। और अखंड दीपक, और जीवन में पूरा जीवन आपको प्राप्त है। मैंने मेरा 50 लाख गिनती करवा दिया। किराए के मकान में रहता हूं लेकिन 50 लाख दिया हूं। मंदिर बनाया हूं मेरे शहर के नजदीक, श्री गणेश धन कुबेर पंचमुखी वेद माता गायत्री पंचमुखी शिवालय, 50 लाख प्लस। तो आपको नहीं कहूंगा 50 लाख पे लो किसी देवी देवता को। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, आपके पूर्व जन्म के अनेक दोष निवारण के लिए 365 दिन रुद्राभिषेक और 365 दिन रुद्राभिषेक, उसके बाद ये बेफालतू का फोन आने वाले बहुत मिस्टेक। 365 अखंड दीपक 24 घंटा यज्ञ, पैसा है, हाय पैसा मत मरिए। पूर्वजों का कहीं अड़ी भिड़ी हो निवारण कीजिए। किराए के मकान में रह के 50 लाख का ढिंडोरा पीट रहा हूं, तो किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, चौखट और दरवाजा लगा दीजिए, यही काम आएंगे। ये कथावाचक प्रवचन चातुर्मास टोला पचोला ठाई, इनके पास कोई मंत्र ही नहीं है। ये तो आपको बांध के रखे हिंदुओं को। और किसी मंदिर में सीमेंट होता हो काम, सीमेंट दे दीजिए, रंग रोगन करवा दीजिए। सावधान सतर्क। आज के माँ बहन बेटी भाई, आप जब स्कूल पढ़ रहे थे तब आपको 98% मार्क मिला था, एजुकेटेड हो। और 98% वाले आज आप तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, बांग्लादेशी मौला मौलवी के पास कथा प्रवचन व्याख्यान, महाराज जी श्रमण श्रमणिया और सर हिलाने वाले दुर्गा देवी गायत्री देवी, इन तक जाते हो। इनसे बचो, किन्नरों से बचो, ज्योतिषों से पंडितों से सबसे सावधान रहो। आप पढ़ाई 97% पाए थे ना, क्या हुआ आपका स्कूली शिक्षा? मैं 30 मार्क से ज्यादा कभी नहीं पाया और आज प्रवचन दे रहा हूं, ठीक है। तो इनसे सबसे बचिए। ये तो बोलेंगे कि हमारे घर में ऐसा काली मूर्ति है, ऐसा दुर्गा, एक बार आपका सोना का माली दे दो, इनको पहना दें तो जागरूक हो जाए, वापस नहीं आएगा। ये तो सोना दिखा देंगे, मिट्टी के नीचे है हंडा, निकालो, वापस नहीं आएगा। इनसे बचे। डायरेक्ट आपको जो करना है डायरेक्ट कीजिए। घर में रुद्राभिषेक पाठ कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम ये है, अकल के अंधे। हाँ, अभी लोग विष्णु की तरफ भाग रहे हैं, शिव के तरफ भाग रहे हैं। तो कुछ कथावाचक पंडित जो हैं, पंडित तो कोई भी बन सकता, वो क्या बोल रहे हैं ना, हाजी सुना, और 10 वर्ष के नीचे भी सुना था। बोले कि भगवान शिव पूछे, हे पार्वती मैया तुम क्या कर रही हो? तो पार्वती मैया बोले मैं विष्णु सहस्त्र नाम कर रही हूं। यह झूठ, पार्वती माँ कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ नहीं की, ये झूठ है। तो फिर भगवान शिव बोले कि हे पार्वती तुम बोलो राम राम रमेती रमेती, राम राम रमेती रमेती, तो विष्णु सहस्त्रनाम पूरा हो जाएगा। कितना झूठ! ये व्यासपीठ वाले। भगवान राम अभी 5000 वर्षों से आए हैं, आज शिव जी विष्णु ये 3.5 करोड़ वर्षों से आए हैं। तो एजुकेटेड फैमिली को विष्णु सहस्त्र नाम से हटा रहे हैं अलग, और राम राम रमेती रमेती, राम राम रमेती। ये तो 10 वर्ष के नीचे भी मैं गया था मोहन बाबू के घर में, मैं बोला विष्णु सहस्त्र नाम करते हो? बोले हाँ। और मैं बोला कैसे करते हो? बोले राम राम रमेती रमेती, राम राम रमेती। मैं बोला कौन बोला? बोला नहीं, भगवान शिव जो है राम जी का पूजन करने जाते थे। बोला हाँ, भगवान शिव किसी का पूजन न करे, राम तो अभी पैदा हुए। उनको समझाया मैं मोहन बाबू को भी। तो ये राम राम रमेती पंडितों जितने व्यासपीठ में बैठे हुए वो सब जो है, इनको कभी विश्वास मत करना। और एक चीज है, आज के बेटा बेटी, आप किसी से वीडियो कॉल से बात मत कीजिए, क्योंकि वीडियो कॉल आज का जो सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम, आप किसी से वीडियो कॉल में बात कर लेते हो तो वह जो है वीडियो कॉल टेपिंग हो जाएगा, और फिर जो है उनके एक कंप्यूटर में ऐसा आपका
बना देंगे शूटिंग, जो कि पूरा कपड़ा खोल के, फिर बचोगे नहीं, आप फंसोगे, पैसा लूटेंगे आपसे, चाहे महिला हो, बेटी हो, बेटा हो। और बेटा लोग आप सावधान रहिए, आज भारत में 1 करोड़ लड़कियों को छोड़ा गया है पैसा देके कि लड़कों के साथ सेक्स करो, लड़कों को फंसाओ। लड़कियों को छोड़ा गया 1 करोड़ लड़कियों को भारत में। सब ये विदेशी ताकत हैं, और यही कारण से आज होटल जितने भी झकाझक चल रहे हैं। 2 घंटा में होटल में हम बिस्तर गर्म हो जाओ 2000 रुपया, तो 1 करोड़ को छोड़ रखे हैं भारत में। तो किसी से भी दोस्ती मत कीजिए, और लड़की जो एजुकेटेड फैमिली के हैं, किसी लड़के से, बॉयफ्रेंड से दोस्ती मत कीजिए, सब बांग्लादेशी हैं। फंस जाओगे, वीडियो कॉलिंग हो जाएगा, आपका वीडियो बन जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे, ना माता पिता के रहोगे, ना सास ससुर के रहोगे। और ज़्यादातर आज 20% शादीशुदा महिलाएं और शादीशुदा पुरुष आप फंसे हुए हो पाप कर्म में। तो कर्मों का फल कर्म ही देता है। आपके पूर्वजों ने जो पाप कर्म किया था उसी को पितृदोष बोला जाता है। आज आप जो पाप कर्म कर रहे हो यह पितृ है, आपके आत्मा पितृ ही है, आप भी भोगोगे, आपके बच्चे भी। और खास करके हम हिंदू सनातन को कहना चाहते हैं, प्रवचन कथा ये काल्पनिक है, चातुर्मास चौमासा व्याख्यान महाराज जी में कुछ नहीं है, ना कोई सिद्धि ना विद्धि। और जितने भी महिला दुर्गा सप्तशती पाठ करती हैं या पुरुष, पहले परमिशन ले लीजिए महाकालिका देवी के मंदिर में, माँ हम पाठ करेंगे, आशीर्वाद दो शिव जी के मंदिर में, उसके बाद ये पुस्तक को हाथ लगाइएगा। सिद्ध है मेरे आत्मा में 2001 को। मैं यूं ही प्रवचन नहीं देता। और जो वास्तु दोषी मकान में रहते हो बाबू, कोई आपके 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 पितृ देवता को देखोगे, जितने भी पिंड दान दे के आए, गया जी करके आए, पहाड़ों के अंदर है, पहाड़ों के अंदर। 6 वर्ष था मेरे शहर के अम्बा देवी मंदिर में, टोटल कंस्ट्रक्शन करवा, वहां से अम्बा देवी कर्ण विद्या दी, तब से आज तक बात करता हूँ। तो मैं 6 वर्ष था, मेरा तो चुतड़ टिका के मैं बैठा क्या 6 साल, फिर भी मैं अम्बा देवी को नहीं बोला कि 6 वर्ष हो गया, अब मुझे कुछ नहीं मिला। और आप तो जो है थोड़ा बहुत अनुष्ठान करवा लेते हो ना, हाँ कुछ नहीं मिला, हाँ। धीरज रखो, आपके पूर्वज आपको पेल के गए हैं, आपके पूर्वज आपको पेल के गए, जैसे हमारे पूर्वज पेल के गए थे हमको, तो टाइम लगा निवारण के लिए। तो सबके पूर्वज पेला पुली करके गए हैं। और आप ये तांत्रिक मांत्रिक के पास मत जाइए, नहीं तो आपके बच्चे भी बोलेंगे हमारे पूर्वज पेल के गए हैं। जैसे हमारे तो पूर्वज मर गए, जब जीवित थे तभी मैं बोला मेरे पिताजी को कि आप तो जो तंत्र खेले हो पिताजी, बाकी भाइयों को अगर बोल दूं तो आपको घर में भी नहीं रखेंगे। तो पिताजी बोलते थे किसी को मत बोलना, किसी को। शर्म काहे का। मेरे पिताजी तांत्रिकों से मिलके तंत्र खेलते थे, आपके पिताजी भी माने दादाजी मर गए, वो भी खेलते थे। ये मैं सोचे कि सिर्फ इसके पिताजी खेले थे, आपके दादाजी भी खेले हैं। तो महिलाएं घर का भेदी लंका ढाए, आप लोग घर से मंदिर जाते हो, पंचायती करने जाते हो, बाबा के पास पंचायती करने जाते हो, तांत्रिकों के पास पंचायती करने जाते हो कि हमारा ऐसा है ऐसा है, फंसोगे फंसोगे। और जितने भी मिठाई खिलाए हो ना देवी देवताओं को, फंसोगे। और जितने भी कुपात्र दान, ये जितने भी हैं, ये कथावाचक, ये वो चातुर्मास प्रवचन, ये सब कुपात्र हैं, इनके निमित्त 1 रुपया खर्च मत कीजिए। कुपात्र दोष जब लग जाएगा ना आपको, तो देवी देवता भी कुछ आपको नहीं संभालेंगे। मैं मस्त रहता हूँ, खाओ पियो मस्त रहो, सादा जीवन उच्च विचार, मानो जीवन का श्रृंगार। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी बहुत जाते थे महाराज के पास। महाराज जी ऐसे ऐसे, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे, मेरे पिताजी मेरे को बोलते तो तू भी चल महाराज जी के पास। मैं बोला बापू इनको कोई सिद्धि उद्धि नहीं है, और सही में नहीं है, सही भी नहीं है। मेरे को भी बहुत ऑफर था,
श्रमण बन जा, महाराज बन जा। मैं बोला हाँ, ये लोगों को धोखा देने के लिए श्रमण बनो, महाराज बनो, मुझे नहीं बनना। और एजुकेटेड फैमिली जीवन में, आज गुरु मंत्र दीक्षा दे रहा हूं आपको, कान को पकड़िए ऐसे, अपने बेटा बेटियों को सन्यास के पद पे मत भेजना, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, मुझे मालूम है सन्यास का पद इच्छाधारी नाग और नागिन से जो लड़ सके, भूत प्रेत को जो मोड़ सके, ब्रह्म राक्षस को जो सिगरेट के अंदर भर के पी सके, वह व्यक्ति सन्यास के पद पे चलो। सन्यास का पद खेलघर नहीं है, हाँ? खेलघर सन्यास का पद। तो बेटा बेटियों को श्रमण श्रमणी मत बनाओ। मैं हिंदुओं को बोल रहा हूं, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, हिंदू धर्म छोड़ के गए हैं, श्रमण श्रमणियां बनने मत बनिए। मैं आपको धर्म के पथ पे नहीं ले जा रहा हूं, ये तो मुझे स्पेशल स्क्वाड में भेजा गया है कि जाओ, तुम्हारा भी पूर्व जन्म का पितृदोष बाकी है, और जिसके घर में जन्म ले रहे हो उनका भी पितृदोष बाकी है, सबका सल्टा देना फिर आना। मैं तो जब चाहूं 1 साल में स्वर्ग जा सकता हूं। स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्ते, जब चाहूं। तो मैं तो स्क्वाड, स्पेशल स्क्वाड भेजा गया, शिवलिंग से आया हूं मां के गर्भ में, चला जाऊंगा शिवलिंग में जब चाहूं। आप मानव बुढ़ापा में तो मरोगे 80 वर्ष, आपका आत्मा शिवलिंग तक कौन ले जाएगा? इच्छाधारी नाग और नागिन। आपने उत्पन्न किया है इच्छाधारी नाग नागिन को, या ये पंडित बाची 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 ये गया क्यों पंडित जी बाची करवाओगे लोगों को? पहाड़ों के अंदर बंद है पंडित जी, आपके भी पूर्वज बंद है पंडित जी, आप क्यों चिंता करते हो? मैं पंडितों का कभी विरोध नहीं करता। अभी देखिए पंडित जी, मैंने कहा पितृदोष निवारण के लिए 24 घंटा यज्ञ करवाना पड़ेगा येलो मस्टर्ड पीली सरसों से। आप लोगों को ही काम मिलेगा 10 पंडितों को, और जिससे 10 पंडित ना हो सकता, देखिए गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, तो आप 2-4 परिवार मुझे चैटिंग कीजिए, नवंबर में सामूहिक भी करवा दूंगा। और जो वास्तु दोषी हो बेटा, नैऋत्य कोण वाले और ईशान कोण, आप तो यज्ञ करवाना ही पड़ेगा 24 घंटा। कब तक नहीं करवाओगे? आपके पूर्वजों का कुकर्म वास्तु दोष लगा है, यूं नहीं लगता वास्तु दोष हर किसी को। आपके पूर्वजों ने कुकर्म किया था तांत्रिकों को पकड़ के, इसीलिए वास्तु दोष लगा है। कोई आपके कुल देवी देवता कोई नहीं रोक सकते ये राहु ग्रह को, ये तो राक्षसी ग्रह है। तो आपको तो यज्ञ करवाना पड़ेगा 24 घंटा। अच्छा होगा साथ मिल जाते हैं आप और मैं, और यज्ञ हमारे हैं मास्टरमाइंड पंडित कर देंगे। अभी बोलोगे आप यज्ञ कौन सा होगा? जो बगड़ा मुखी श्री गणेश, नवग्रह, भगवान विष्णु, सूर्य देवता, शिव जी, दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, बगड़ा मुखी, कनक धारा, पुरुष सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम सब करवा देंगे। सरस्वती का ज्यादा दे देंगे, सरस्वती शास्त्र नाम, लेकिन कुछ लोग मिलने से ही होगा, ठीक है। और मार्बल पत्थर आपके एरिया में लगाना संभव हो उधर लगाइए पहले। और जो आपके दिल और दिमाग में बैठा हुआ है ना मास्टरमाइंड, देवी मंदिर में जाते हो, पहले मनोकामना पूर्ण करो फिर सवामणि देंगे, ये छोड़ दीजिए, ये बोलना छोड़ दीजिए देवी देवताओं को। पहले मनोकामना पूर्ण करो फिर देंगे। क्यों? हमने तो नहीं कहा। जब मैं घर छोड़ा 94 में, मेरे जन्मभूमि रेलवे फाटक के नजदीक अंबा देवी का मंदिर, मुझे अंबा देवी आदेश दी थी, 6 वर्ष में रहा था, तब तो मैं नहीं बोला। मेरे घर से खाना जाता था, बगैर तिल लेवर लेके जाता था कि देवी पहले दे फिर 6 वर्ष रहूंगा, मैं तो नहीं बोला। 50 लाख का भी मंदिर बना दिया, मैं तो नहीं बोला पहले कुबेर जी दो। तो आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? बुद्धि नहीं है? किसने सिखाया आपको? जाइए आज ही मार्बल पत्थर लगाइए। आपसे नहीं हो सकता मार्बल पत्थर लगाना,
चौखट दरवाजा लगाना, मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिए। पैसा हो गया, बड़े बड़े तीर्थ से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मिला, ऐसा शिवलिंग से मिला जहां की कभी अन्न का भोग लगा ही नहीं, वहां से मुझे सिद्धि मिला। गौरी शंकर मंदिर शिवालय शिवलिंग से, वहां 12 ज्योतिर्लिंग से शिव जी आके मुझे सिद्धि दे के गए। आज भी गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में और कोणार्क स्पिनिंग मिल शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग का वास है। कोणार्क स्पिनिंग मिल मेरे जन्म भूमि, जो महाकालिका देवी मंदिर शिवलिंग, वह शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग वास है। और शहर के बीच गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंग का आज भी वास है। मुझे गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग से सिद्धि मिला, वहां अन्न भोग कभी नहीं लगता, इसीलिए मुझे सिद्धि मिला। अगर अन्न भोग लग जाता तो मुझे नहीं मिलता। बड़े बड़े तीर्थ में कुछ नहीं है, वहां देवी देवता सब फुर्फा स्वर्ग चले गए। ऐसे ऐसे मंदिरों में जाइए जहां कोई ना जाता हो, और ज्यादा पंचायती देवी देवता को मत कीजिए। भगवान शिव और विष्णु को पकड़िए, पहले उनका कोर्स पूरा कर लीजिए। है देवी किसी को भी आप पकड़िए, ये लगेगा। शिव को पकड़िए, विष्णु को पकड़िए, महाकालिका देवी, दुर्गा देवी। ये कथावाचकों को आप नहीं जानते, मेरा निवेदन है 3 लोगों तक जरूर वीडियो भेजिए। और जिस बेटी या बेटा का विवाह ना होता हो, 100% होगा, ये 6 महीना पाठ कर लीजिए। 6 महीना पाठ कर लीजिए। पहले शिवलिंग में कद्दू पेठा गेहूं चढ़ाइए, महाकालिका देवी मंदिर में गेहूं कद्दू पेठा चढ़ाइए। 6 महीना पाठ कीजिए, बेटा या बेटी विवाह हो जाएगा। अपने मुख से पाठ कीजिए। कई लोग बोलते हैं गुरुजी 6 महीना करना पड़ेगा, क्यों? शादी हो जाएगा, शादी के बाद फिर जीवन भर मुखों से ही सब कुछ होगा ना। तो ज्यादा बोलना नहीं चाहता, 6 महीना पाठ कर लीजिए। किसी के चक्कर में ना पड़े, कोई आपका शादी नहीं करवा सकता। फिर यज्ञ है, अनुष्ठान, आप पैसा खर्चा नहीं कर सकते। आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, 1 पैसा नहीं लेता मैं फीस। और ये ऑनलाइन जो आते हैं ना ज्योतिष, सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, हम बता देंगे। ये हरामी के पील है। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, हम बता देंगे कैसे घर में तुम्हारा शादी होगा, नौकरी क्यों नहीं लगता, धन क्यों नहीं आता, हम बता। ये हराम के पील है। इनको पूछेगा जो कंप्यूटर में डालेंगे ना, कब जन्म हुआ, 13/5/2022, किस जन्म भूमि में हुआ, ये डाल देंगे। हाँ तुम्हें ऐसा ऐसा है, अंगूठी पहनो। ये हराम के पील है। ये एक माँ के संतान नहीं है। इनको पूछिएगा तो बोलेंगे कि हाँ हमारी माँ का 12 बार तलाक हुआ था। हिंदू धर्म में भी तलाक का सिस्टम था, और 12 बार उनकी माँ हलाला हुई है। उसके बाद ये जन्म हुए, और कंप्यूटर बताते हैं। चंदन लगा लेंगे, माला, हर रोज 100 आदमी फंसेंगे, 999 रुपया चार्ज है, 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में। आपको कुछ नहीं मिलेगा, चक्कर में ना पड़िए। जन्म कुंडली तो नवग्रह का खेल है। नवग्रह तो यूं चुटकियों में निवारण हो जाएंगे आपके। कोई दान दक्षिणा कहीं मत दीजिए, दान पुण्य मत कीजिए, अपना ये सिस्टम से चलिए। ये वीडियो को कम से कम 12 लोग को भेजिए, 12 लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग तक साउंड जाए कि हाँ ये व्यक्ति भी प्रचारक है। ठीक है।